एक बार इसको रिवाइज कर लें भाई, जो इम्पोर्टेंट है ना वही रिवाइज करेंगे अभी। जैसे कि पशु को बोलते हैं चतुष्पाद, क्या बोलते हैं? अब द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप हाथी, और द्वीप टापू। अब पक्षी को बोलते हैं द्विज, नभचर, खग और विहग विहंग, क्या बोलते हैं? हाँ, पंछी वगैरह तो एक कॉमन है। पेड़ को देखो, पेड़ के तरु, दारू, ध्रुम और विटप, कौन कौन से? अरे वृक्ष, वृक्ष को छोड़ो, वृक्ष को तो कहते हैं, तो कॉमन है बिल्कुल। पेड़ को बोलते हैं तरु, तारू, दारू, ध्रुम और विटप, कौन कौन से? हाँ, दारू यानी कि पेड़, और बड़ी दारू शराब, जिसको हम कहते हैं कादम्बरी, क्या कहते हैं? कौन पीता है? 2 नंबरी। और एक हमने देखा था कादम्बनी, कादम्बरी माने घटा। अब देखो जंगल के देखो, अरण्य, वन, कानन, विपिन, कांतार और अटवी, इसके 2 इंपॉर्टेंट है, कांतार और अटवी, कौन कौन से? अब इसको सारे को बोल दो एक बार, अरण्य, वन, कानन, विपिन, कांतार, अटवी। कानन, विपिन, कांतार, दोबारा बोलो इनको। ठीक है। अब बाघ को बोलते हैं कुंज, क्या बोलते हैं? कुंज। अब बाघ के बोलो, बाघ के चित्रक, शार्दुल, व्याघ्र, चित्रक, शार्दुल, व्याघ्र। अब घोड़ा के देखो, आज तो है, ये कॉमन है, घोटक है, वाची, वाची, सैंदव, तुरंग, दोबारा बोलो। यानी कि भाई जो घोड़ा तेज दौड़ेगा वाजी वही तो जीतेगा। बाजी कौन जीतेगा? जो घोड़ा तेज दौड़ेगा, तो वो ये वाजी या फिर वाची। तुरंग माने घोड़ा, और तरंग माने लहर, तरंग माने, ठीक है। और वाजी क्या होता है? वाजी घोड़ा, यानी कि जो घोड़ा तेज दौड़ेगा वही वाजी जीतेगा, यानी कि वाजी यानी कि घोड़ा। कबूतर के बोलो, कपोत, परेवा, पारावत और हरित, दोबारा बोलो। हरित ऋषि के शिष्य कौन थे? बप्पा, कौन? बप्पा रावल का दूसरा नाम कालभोज। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में किसको हराया था? महानमुरी, कहाँ का शासक था? चित्तौड़ का। अब बप्पा रावल स्वयं को किसका दीवान मानता था? एकलिंग का। किसका? एकलिंग जी का। और गोहिल वंश की स्थापना इसने 734 में की थी, लेकिन इसकी स्थापना उससे पहले हो गई थी। कब? गोहिल वंश की स्थापना मेवाड़ में, मेवाड़ में कब हुई थी? 566 ईस्वी। किसने की? गुहादित्य ने। अगला देखो, कमल के बोलो, सरोरु, फिर अरविंद, पुंडरीक, इंदिवर, उत्पल और राजीव, इनको बोलो जो रेड कलर है। उत्पल, उत्पल नहीं, उत्पल, दोबारा बोलो। सरोरु, अरविंद, पुंडरीक, इंदिवर, उत्पल और राजीव। अब बाकी तो है कौन से जिसमें जा लगा हुआ है? सरोज, आवज, जलज, पंकज, पयोज और अम्बोज। एक इम्पोर्टेंट इसमें अम्बोज भी है, कौन सा? अम्बोज माने, अम्बोज माने, हाँ, अम्बोज माने कमल। अब देखो मृग, मृग को बोलते हैं क्या? हिरण नहीं, हरिण। हाँ, क्या बोलते हैं? हरिण। अब इसके परिवाची कोरंग, सारंग और कृष्ण सार। कोरंग, सारंग, कृष्ण सार और चमरी भी है। सभी को बोलो एक बार। ठीक है। ओपल माने पत्थर और उत्पल माने कमल। एक है अली, छोटा अली माने भौरा, छोटा अली माने, छोटा अली भौरा, और बड़ी अली सखी, बड़ी सखी। अब देखो फूल, पुष्प, कुहुप, सुमन और प्रसून। इसमें से देखो दो को बोलो, प्रसू, कुहुप और प्रसून। कुहुप और प्रसून, इन 2 को बोलो। क्या हुआ? अच्छा चलो इसके बोल लो पहले बार, फूल के, फूल के, कुहुप और प्रसून, कुहुप और प्रसून। अब मोर के देखो, केकी, शिखी, 2 इंपॉर्टेंट देखे थे हमने, केकी और शिखी। मोर के कितने नाखून? 5, और उसका गला कैसा? नीला, तो पंचनाक और नीलकंठ। केकी और कौन कौन से? अब देखो गरुड़, वैंते, पन्नगारी, खरगारी और खगेंद्र, दोबारा बोलो।
पन्नग किसे कहते हैं? पन्नग, हाँ। सांप का दुश्मन कौन? बाज, यानी कि गरुड़। अब देखो सांप के परिभाषा उरग। अब जैसे कि एक ये शब्द है उरग, तो उरग से हम एक और परिभाषा बनाते हैं उरगारी। उरग प्लस अरी, उरग माने सांप और सांप का दुश्मन उरगारी हो जाएगा ना। ऐसे पन्नग से बना है पन्नगारी, उरगारी। ऐसे उरग किसे कहते हैं? सांप को। पन्नग सांप, व्याल सांप और व्याघ्र, व्याघ्र बाघ। अब भुजंग, नाग, अहि, तीन को याद रखना है, उरग, व्याल और अहि। उरग, व्याल और अहि। अब देखो एक कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष बताओ कौन सा है? मंदार। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची? मंदार का। ये कल्प वृक्ष का जो मेला लगता है कहाँ लगता है? मांगल्यवा अजमेर में कब लगता है? श्रावण अमावस्या को कब लगता है? श्रावण अमावस्या को कहाँ लगता है? किसका मेला? कल्प वृक्ष का मेला। अब है हंस, हंस के दो पर्यायवाची हैं चक्रांग और मराल, चक्रांग और मराल। एक है हरिण, हरिण के हमने इससे पहले देखे थे कोरंग, सारंग, कृष्णसार और चमरी देखे थे। और अब देखो मछली, मछली का बोलो? कंटकी, कामध्वज और शल्की। दोबारा बोलो? हाँ, कंटकी, कामध्वज, शल्की। ऊँट के बोलो? भागीरला और क्रमेलक, लंबोश और करम्ब। इसमें दो इम्पोर्टेंट है, क्रमेलक और करम्ब। कौन कौन से? क्रमेलक और करम्ब। कौन कौन से? ये किसके पर्यायवाची हैं? ऊँट के। अब देखो अगला देवी देवताओं के पर्यायवाची। ये तो हो गए पशु पक्षी कुछ जानवर। अब हम देखेंगे देवी देवताओं के खैर बाद में देखेंगे, अभी इनको ही देख लें, कुछ और रह गए। भंवरा को क्या बोलते हैं? अली। बोलते ही नहीं बोलते? अली। और एक है मृंग, क्या बोलते हैं? मृंग। एक है मधुप, चंचरीक। जो भंवरा होता है वो चंचल होता है, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे, इसलिए इसको बोलते हैं चंचरीक। एक है षटपद, इसके कितने पैर? और हमने देखा था जानवर, जानवर चतुष्पद, मोर पंचनग, और उसका नीला कैसा है? कंठ, तो नीलकंठ। तो देखो अब इसको देखो, देखो भंवरा के पर्यायवाची बोलो? हाँ, कौन कौन से? अली, रंग, मधुप, षटपद और चंचरीक। अब है हाथी के बोलो? देखो सिंदूर, द्वीप, हस्ती, करी, नाग और मतंग। दोबारा बोलो भाई? हाथी के सिंदूर, द्वीप, हस्ती, करी, नाग और दोबारा बोलो? हाँ, तो इसमें ध्यान देने की बात क्या है? एक तो है सिंदूर, एक है हस्ती। भाई हस्त होता है हाथ, हस्त क्या होता है? हाथ। एक होता है करी, हाथी करी। भाई जंगल में तुमने देखा, तुमने कभी जो करी पत्ता होता है, करी पेड़ देखा है? तो हाथी ने क्या किया? जो कड़ी पत्ता का जो पेड़ था ना वो तोड़ दिया। कौन से पेड़? भाई जंगल में करी का पेड़ था, उसने क्या किया? हाथी ने वो तोड़ दिया। करी क्या? करी, करी पत्ता का पेड़ तोड़ दिया किसने? हाथी। तो करी किसका पर्यायवाची है? हाथी। हाथी करी। एक है नाग, भाई नाग भी कहते हैं हाथी को, है ना। मतंग, मतंग यानी कि मतवाला होता है हाथी, इसलिए उसको मतंग कहते हैं। अब देखो भैंस, भैंस के बोलो? महिषी, कासरी और लोलापा। कुल मिला के ये याद रखना, भैंस अब कैसी हो गई? ठीक है, भैंस पहले कासरी थी, वो अब लोली हो गई है। अब देखो गाय, गौ, धेनु और सुरभि। सुरभि, रवि को बोलते हैं यानी कि रवाना, जो अच्छी रवाए, अच्छी बोले। कौन? गाय। एक तो भैंस रवाती है, वो थोड़ा सा कर्कश है, लेकिन गाय, भाई वेदों में भी गाय को अच्छा माना गया है, माना है ना। उसका दूध भी पौष्टिक है, इसलिए इसको सुरभि। बंदर के बोलो? मरकट वानर, शाका मृग, मरकट वानर। हाँ, अब मेढक के बोलो? मंडूक, मंडूक, मंडूक दादुर, भेक, मंडूक दादुर। सभी को बोलो दोबारा? एक बार और बोलो? ठीक है। अब कौवा के बोलो? भाई कौवा, काग्र, बलिपुष्ट, एकाक्ष और पिशुन। अब इनको बोलना है बस। देखो
बलिपुष्ट, एकादश और पिसुम, इनको बोलो भाई। बलिपुष्ट, एकादश और कौन कौन से? बलिपुष्ट और बलिपुष्ट, एकादश और पिसुम किसके पर्यायवाची हैं? कौआ के, कागर के। अब मानव शरीर की बात करते हैं। मनुष्य के देखो बालक, नारी, शरीर, अंग, कान, आँख, हृदय, बोल दो एक बार। ठीक है। कमर को बोलते हैं कटी, कटी भाग, करी हाव, मध्यांग और मध्य देश। इसमें एक याद रखने की चीज़ है बस, करी हाव। करी हाव किसे कहते हैं? कमर को। एक है आँख, अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन, नयन, नेत्र। ये तो सबको शायद याद होंगे। दोबारा बोलो एक बार। अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन, नयन, नेत्र। अब हृदय को देखो, दिल, जी, कलेजा, वक्ष, छाती, हृदय और चित्त, अंतःकरण। इसमें तुमको याद क्या रखना है? एक तो याद रखना है, और क्या याद रखना है? जो हमने कहा पढ़ा था शब्द योग में। और एक याद रखना है हमको, जी, हृदय, जी, जी और एक है हेवड़ा यानी कि हिये, तो उसको बोलते हैं हिये। एक जी और एक और। देखो जी, हिये और। अब देखो कान, कान को बोलते हैं कर्ण, श्रवण, श्रुति, स्रोत और श्रुतिपट। बोलो एक बार। ठीक है। अब देखो अंग, अंग के बोलो भाई? अवयव, शरीर, देह, हिस्सा। इसमें एक है अंश भाई। ठीक है। तुमने जब हमने शब्द को देखे थे वहाँ हमने देखा था अंश, शलगम वाला, तो हमने क्या मांगा था उसमें? हिस्सा। अब यहाँ देखो, इस अंश का अर्थ है हिस्सा भी है और इसका अर्थ अंग भी है, यानी कि हिस्सा और अंश अभी भी साथ साथ है ना। हिस्सा, अंश, यानी कि अंग को हम हिस्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्सा। और हिस्सा कैसे कहते हैं? अंश को। ठीक है। और एक है गात्र। क्या है? नयनेन गात्रम। ये मोदी जी वाला गात्रम है, नयनेन गात्रम। तो गात्र का अंग होता है क्या? अंग। गात्र का अर्थ क्या है? बताओ भाई। गात्र का अर्थ क्या है? अंग। इसमें दो चीज़ बोलो, एक तो अंश और एक गात्र। कौन कौन से? अब शरीर के बोलो भाई। काया, बदन, कलेवर, वपु और विग्रह। इसमें तुम्हें याद क्या क्या रखना है? ये तीन याद रखने हैं बस। कलेवर, वपु, विग्रह। बोलो। कलेवर, वपु, विग्रह। दोबारा बोलो। दोबारा बोलो। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ऐसे बोला करो, कलेवर, वपु, विग्रह, शरीर। कलेवर, वपु, विग्रह, शरीर। ठीक है। अब देखो नारी, नारी के हैं वामा। हमने एक देखा था रात्रि, रात्रि को बोलते हैं वामा। क्या बोलते हैं? और वामा किसे कहते हैं? नारी को। तो देखो वामा, ललना, कामिनी, रमणा, रमणी, रमणा, वनिता, कलत्र, स्वसा, तरुणी, राका। एक बार दोबारा बोलो भाई। ललना, कामनी, रमणा, रमणी, वनिता, कलत्र, स्वसा, तरुणी और राका। राका किसे कहते हैं? रात्रि को। किसको? जैसे कि राकेश, राका प्लस ईश, यानी कि ईश यानी कि ईश्वर। रात का ईश्वर यानी कि रात का स्वामी कौन? चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? राकेश। भाई रात्रि में चंद्रमा ही तो निकलता है, इसलिए राकेश कहते हैं चंद्रमा को, रात्रि का स्वामी। एक है तरुणी। भाई अगर तरणी हो, तरणी, तरणी मतलब बड़ी नाव, छोटी तरणी यानी कि सूर्य। अब कलत्र किसे कहते हैं? कलत्र, नारी को। एक है वनिता, रमणी, रमणा, अब है वामा और ललना। हाँ, अगला है बालक। ठीक है। देखो मनुष्य का, देखो भाई मनुष्य, मानव, इंसान, आदमी, नर, व्यक्ति, मनुज। इसमें तुम्हें याद रखना है मनुष्य का, मनुज, मनुष्य का। और अनुज किसे कहते हैं? छोटे को। अब देखो ये मनुष्य हो गया बाल, बाल का। ये बाल वो बालक नहीं है, ये बाल है कच, सिरोरु, अपने केश। बोलो भाई, सिरोरु, कच, कुंतल और
भाई कच कुंतल किसने पहने? चेकुर ने। किसने? और कवच कुंडल किसने पहने? कर्ण ने। भाई कवच कुंडल तो किसने पहने थे? कर्ण ने। लेकिन यहाँ पहन रहा है क्या? कच कुंतल। कच कुंतल किसने? चेकुर ने। भाई वो तो बड़ी वाली बात है, महाभारत की बात है, तो उसने तो कवच कुंडल पहने, लेकिन ये पहन रहा है क्या? कच और कुंतल। क्या पहन रहा है? यहाँ पे कर्ण नहीं है, कौन है? चेकुर है। कौन है भाई? चेकुर ने क्या पहना? कच कुंतल। क्या पहना? कच कुंतल पहना। किसने? चेकुर ने। कवच कुंडल होते तो कर्ण, लेकिन ये है कच और कुंतल। कच कुंतल किसने पहने? चेकुर ने। और इसका एक और था शेरो रूह। शेरो, तुमने कभी देखा होगा कि हमें एकदम से सर्दी लगती है या फिर एकदम से सांप देखने या किसी चीज़ से घृणा हो जाती है, अरे ये क्या देखिए, तो बाल कैसे हो जाते हैं? तो ये वही है शेरो रूह। शेरो रूह, उसको बोलते हैं मेरी रूह काँप गई, है ना? तो ये रूह वही है, शेरो रूह। रूह का मतलब है बाल खड़े हो गए, तो शेरो रूह। शेरो रूह किसे कहते हैं? बाल को। कच कुंतल चेकुर। नौकर के बोलो, देखो सेवक, परिचारक, भृत्य माने होता है दास। ये देखो दास और भृत्य एक साथ आ गए। उधर अंश और हिस्सा किसके परिभाषित है? अंग के। ऐसे ही भृत्य और दास। और कृत्य किसे कहते हैं? काम को। भृत्य कहते हैं दास को। एक है देखो परिचर और अनुचर। परिचारक और, देखो परिचारक और, अब ये भृत्य द्वारा आ गया। और एक कर्मचारी। अगला देखो भाई दांत, कौन सा? इसको बोलते हैं दर्शन रत्नक। इसमें याद रखने वाली एक ये बस खांग। क्या याद रखोगे? ये खांग किसका पर्यायवाची है? खांग। कौन खाएगा? दांत। खांग। भाई खाने का काम किसका? कौन खाएगा? दांत। खांग। मैं तो खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा। ठीक है भाई, खाऊंगा मतलब बच्चा ऐसे कि मैं तो खाऊंगा ना मांगू, तो अब खांग यानी कि दांत। अब देखो जीभ। जीभ के पर्यायवाची बोलो। रसना, जिह्वा, रसज्ञा और रसला। रसना, जिह्वा, रसज्ञा और रसला। दोबारा बोलो। हाँ, इसका कुल मिला के ये है कि ये जो रस है इसमें ना लग गया, क्या लगा दिया? नालायक लगा दिया लास्ट में। ना लग गया। जो जीभ है बड़ी नालायक होती है। जीभ है जो बड़ी नालायक होती है। कहीं पे भी बढ़िया खाना देखा, जीभ पानी छोड़ना चालू कर देती है। कहीं पे भी देखा यार खुशबू बढ़िया आ रही है, तो जीभ अपने आप पानी छोड़ देगी। कहने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो जो जीभ है ना बड़ी नालायक होती है। ना लायक का से मतलब क्या? ना ला गया। कैसी होती है जीभ? ना लाग्य होती है। ना ला गया यानी कि रस ना, रस ला, रस क्या। और एक रह गई जिह्वा, तो कॉमन है। अगला देखो भाई हाथ। हस्त, दस्त, पानी और करी। भाई दस्त किसे कहते हैं? हाथ को। दस्त किसे कहते हैं? हाँ, दस्त में हस्ती काम आया ना। एक हमने देखा था हस्ती। हस्ती किसे कहते हैं? हस्ती। हस्ती होता है भाई हाथी, और हस्त क्या होता है? एक हमने देखा था पाणी ग्रहण संस्कार। कौन सा? पाणी, छोटा णी, छोटा हाथ। पाणी, छोटा हाथ। और एक है कर। कर यानी कि कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ, यानी कि हाथ। एक देखा था हमने प्रणय। प्रणय माने, परिणय माने विवाह। परिणति माने वो तो परिणति तो समाप्ति है। परिणीत माने विवाहित। प्रणत माने झुका हुआ। और एक है प्रणीत माने रचित। प्रणीत माने रचित। इनके अर्थ है ना, हाँ, प्रणत माने परिणत माने लौटा। इनके जो अर्थ है ना वो इसके अंदर ही छुपे हुए हैं। जैसे कि प्रणीत एक ही मात्रा, तो रचित एक ही मात्रा, समाप्ति लास्ट में एक ही मात्रा, तो मतलब परिणति यानी कि एक ही मात्रा, तो समाप्ति एक ही मात्रा। प्रणय ये तो सबसे पहला वर्ड है जो याद ही रख, दो तो हमको याद रखने हैं, शुरू के दो और लास्ट के। प्रणय प्रेम और परिणय विवाह। परिणति लास्ट में समाप्ति, और परिणत लौटा हुआ। प्रणीत रचित। परिणति नहीं, विवाहित का उसका क्या है? उसका कौन सा रह गया? परिणत झुका हुआ। प्रणय प्रेम, परिणति समाप्ति, परिणय विवाह। कौन सा रह गया? परिणत लौटा हुआ। परिणत, हाँ, परिणत झुका हुआ। परिणत यानी कि झुका हुआ। अगला देखो भाई, एक
हाथ वाला हो गया। अब है पिता, पिता को बोलते हैं अम्बक, जनक, तात, जन्मदाता, पितृ, बाप, बाप, अब्बा, बापू, डैडी, पिताजी, फादर। एक बार जो मैं पढ़ाऊँ ना तो बोल लिया कर, बोलो एक बार, बोल दो बस। ठीक है। अब माता को बोलते हैं अम्ब, माता को, और अम्बक पिता। अम्ब यानी कि माता और पिता। अब ये बोल दे कि माता का वो बताओ स्त्रीलिंग चेंज करो, मतलब लिंग चेंज करो तो अम्ब यानी कि अम्बक, अम्ब यानी कि अम्बक। अब पता चले हमें तो ये नहीं पता अम्ब क्या है। अम्ब यानी कि अम्मा, तो अम्मा का अम्बक। ठीक है। एक होता है अम्बू, अम्बू माने नीर सरे तो पानी वाली अम्बू। अब एक है कमल, कमल का यानी कि पानी से जो पैदा हुआ वो, यानी कि हमने लगा दिया इसमें क्या लगाया जा। अगर इसमें हम लगा देते दा, जलद, और इसमें लगा देते अगर धी तो सागर, जलधि। भाई धी, जो धी है ना वो तो है एक तरीके से सागर या पानी का जो बड़ा सोर्स है वो, जलधि वो तो धी इस तरीके की। लेकिन इसमें हम लगा देते दा तो क्या हो जाता भाई, इसमें कॉमन चीज़ क्या, इधर दा है तो इधर ये धी। धी यानी कि सागर और समुद्र। ठीक है नहीं, धी से बनता है पानी का स्रोत और दा से बनता है दल, बादल। अब ये देखो भाई, मानव से संबंधित कुछ भाषाई संज्ञाएं हैं, जैसे कि इच्छा के बताओ भाई, इच्छा के पर्यायवाची अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लालसा, मनोरथ। और एक है स्पृहा, क्या है स्पृहा, बाछा और ऐषणा। इच्छा के भाई 2-3 है इंपॉर्टेंट। एक है स्पृहा, कौन सा, एक है स्पृहा, एक है बाछा, यानी कि वो क्या बोलते हैं, नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर देखते ही मेरी बाछें खिल गई, यानी कि इच्छा पूरी होती है, बाछा यानी कि इच्छा। और फिर है ऐषणा, क्या है अगला देखो भाई, पीड़ा। पीड़ा का अर्थ क्या है, दर्द, वेदना, कष्ट, तकलीफ, व्यथा, संताप, और ये संताप है ना। अगला देखो भीख, भीख को बोलते हैं भिक्षा, मधुकर, दान, याचना और मांग। इसमें सिर्फ एक है इंपॉर्टेंट, मधुकरी। जो भीख होती है ना लोगों को कैसी लगती है, मधुकरी, यानी कि अच्छी लगती है। मधु यानी कि मीठी लगती है, क्या, भीख। कुछ लोगों को मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, उनको भीख मांगना मधुकरी के समान लगता है, यानी कि अच्छा लगता है। मधुकरी यानी कि भीख। भाई ये है क्या, मेहनत तो की मधुमक्खियों ने तोड़ लाए इंसान, यानी कि मेहनत करे कोई, भीख में तो क्या मेहनत है कि कोई कुछ नहीं है, हाथ आगे किया और पैसे तो मधुकरी यानी कि भीख। ठीक है। अब देखो बुद्धि, बुद्धि यानी कि प्रतिभा, प्रज्ञा और, हाँ प्रतिभा, प्रज्ञा और, ये कहना चाहता है कि लड़कियों में क्या होता है, बुद्धि। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या, हाँ होता है। तुम मना क्यों करो भाई, बुद्धि माने प्रतिभा, प्रज्ञा और मनीषा। और एक और देखा था हमने, धी देखा था। अब देखो सुंदर, यानी कि चारु, रुचिर और ललित। चारु, रुचिर और, ये नाम क्या है बार बार आ रहा था, इसलिए इनकी इसकी हिस्ट्री है। भाई ये जो चारुमती है ना, ये अपनी सुंदरता के लिए क्या है, बहुत प्रसिद्ध थी उस टाइम। इसीलिए औरंगजेब और राज सिंह में क्या हुआ, विवाद हुआ था। कब हुआ था, 1660 में। फिर क्या किया कि चारुमती चाहते थे किससे विवाह करना, राज सिंह से। तो इसने उसको लेटर भेजा, उधर से राज सिंह आया और चारुमती से विवाह कर लिया। कब किया था विवाह, 1660 में। चारुमती के पिता का नाम रूप सिंह, क्या नाम, रूप सिंह। तो ये विवाद हुआ क्यों था, क्योंकि चारुमती सुंदर थी। इसीलिए ये जो चारु है ना, किसका पर्यायवाची है, सुंदरता का। ठीक है, ये है कहानी, सुंदर का पर्यायवाची है चारु। और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है, आता करता रहता है, कई बार आ गया क्वेश्चन। जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे। हाँ ये देखो भाई, हाँ सुंदर का पर्यायवाची चारु, रुचिर और ललित। ललित, ललित हमारे मामा का लड़का है जो क्या है, बहुत सुंदर। हाँ तो ललित कैसा है, यूँ मत कहते ना कड़वा है, यूँ कहना कि सुंदर है। ललित कैसा है, सुंदर। एक अकादमी खुली हुई है, ललित कला विग्रह अकादमी। कभी सुना है, ललित कला विग्रह अकादमी, शायद उदयपुर में है शायद।
है ना। ये कला से संबंधित एक अकेडमी है। अब ये देखो भाई, भूख, भूख को बोलते हैं एक तो क्षुधा, क्षुधा यानी कि भूख, और एक है बुभुक्षा, बुभुक्षा और क्षुधा, ये किसकी परिभाषा है? भूख के। प्यास, प्यास को क्या बोलते हैं? तृषा, तृष्णा, और बोलो एक बार, तृषा, तृष्णा, और तृषा, तृष्णा, पिपासा। एक है घूस, उत्कोच और रश्क, रश्क, इसको याद रख लेना बस, रश्क को, है ना। कौन सा वो गाना याद आता है? मेरे रश्क कमर, ये तो उत्कोच वाला सिस्टम छोड़ो, उत्कोच, और ये है रश्क, ये क्या है? रश्क। वो गाना था ना, मेरे रश्क कमर, उसमें क्या हुआ था? उसने रश्क ले लिया किसी से, यानी कि घूस ले ली। क्या ले ली? घूस ले ली। हाँ भाई, एक बताओ, द्रोम और विटप किसे कहते हैं? पेड़ को। और छोटी दारू, छोटी दारू किसे? पेड़ को। आत्मा को क्या कहते हैं? विभु, आत्मा को विभु। अमृत को अमीय, अमी, पीयूष, सुधा, व्योमरस, और भाई व्योम बोलते हैं आकाश को, अंबर को, गगन को। भाई आकाश को क्या कहते हैं? व्योम, आकाश को व्योम, और व्योम से जो रस टपके वो क्या है? बरसात है। अमृत को बोलते हैं, बोलो भाई, अमृत को अमीय, अमी, पीयूष, सुधा, दोबारा बोलो, अमीय, अमी, पीयूष, सुधा, और व्योमरस बोलते हैं बरसात को। एक है भाई वन, विपिन, कांतार, अरण्य, जंगल और अटवी, इसके बोलो भाई। वन के बोलो विपिन, कांतार और अटवी, विपिन, कांतार, और बोलो भाई वन के बोलो, विपिन, कांतार और अटवी। अब ये जो द्रुम है ना, द्रुम और विटप बोलते हैं किसको? पेड़ को। किसको? द्रुम और विटप किसे कहते हैं? पेड़ को। जंगल को नहीं कहते भाई, एक अकेला पेड़ जंगल बना सकता है क्या? नहीं। तो द्रुम कहते हैं पेड़ को, और विटप कहते हैं, कहीं पर्यावरण आ जाए तुम कहो कि हाँ पेड़ आ गया, पेड़ आ गया, जंगल बना दो। अरे भाई अकेले के लिए, अकेले से पेड़ थोड़ी बनेगा। तो ये जो द्रुम और विटप है ना, ये किसके पर्यायवाची हैं? पेड़ के, ना कि जंगल के। आकाश के देखो, अंबर, व्योम, नभ, गगन, अब्र और पुष्कर, शून्य। इसमें दो याद रखने तुम्हें, अब्र और पुष्कर। भाई याद रखने को तो सभी याद रखने, लेकिन इंपॉर्टेंट ये दो हैं, अब्र और पुष्कर। अब्र और कौन कौन से? ये किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के। किसके भाई? अब्र को हम बादल भी कहते हैं। अब्र को क्या कहते हैं? अब अगला देखो, प्रसार, प्रसार के बोलो भाई, प्रस्तार, विस्तार, फैलाव। अब पहाड़ के बोलो भाई, अद्री, बद्री कहाँ चढ़ गया भाई? बद्री कहाँ चढ़ गया? अद्री पे। बद्रीनाथ में क्या पहाड़ी पहाड़ है, तो बद्री कहाँ चढ़ गया? अद्री पे। आद्री, पर्वत, अचल, जो चले नहीं। आग यानी कि जो गमन ना करे। नग यानी कि जो गमन ना करे। शैल यानी कि पर्वत, और शैलजा यानी कि पार्वती। शैलजा यानी कि, और एक है मही, मही माने पर्वत, लेकिन मही धर, गिरी धर, धरणी धर, ये किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के। यानी कि जिसमें लग गया धर, धर, वो किसके पर्यायवाची हैं? हाँ, जैसे कि इसको देखो, भूधर, भूधर माने पृथ्वी, और भू माने गिरी होता है पहाड़, जैसे कि नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, दूनागिरी, महेंद्रगिरी। ये जो गिरी हैं, अभी वर्तमान में एक वो चल रहा है प्रोजेक्ट, जिसमें फ्रिगेट जो है, फ्रिगेट बोलते हैं, एक जहाज़ होता है, जहाज़ में एक टाइप होता है फ्रिगेट। कौन सा टाइप? फ्रिगेट टाइप। वो जहाज़ बन रहे हैं इस श्रेणी के ऊपर, नीलगिरी श्रेणी। कौन सी श्रेणी? नीलगिरी श्रेणी, जिसमें एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A यानी 17A के अंदर, नीलगिरी श्रेणी के अंदर, नीलगिरी श्रेणी के अंदर 7 जहाज़ बनाए गए हैं, जिसमें से 6 कमीशन हो गए, एक होना बाकी है। बाकी वो पढ़ना जरूरी नहीं है फिलहाल, उसको छोड़ो। हाँ भाई, गिरी का मतलब क्या है? पहाड़। वो जब पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा। तोता, तोता को बोलते हैं कीर, शुभ और सुग्गा। बोलो,
तोता को बोलते हैं कीर शुक और शुग्गा, कीर शुक और सुग्गा। और मृग हरिण कुरंग सारंग कृष्ण सार। तोरंग क्या बोलते हैं? तोरंग, तोरंग घोड़ा। ये क्वेश्चन क्या किस तरीके से लिखे थे मैंने, ये 32वें नंबर का क्वेश्चन था वहाँ पे, और ये मैंने ऐसे लिखे थे कि निम्न में से मृग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ये 4 ऑप्शन थे, हिरण मतलब हरिण, कुरंग, तुरंग और सारंग, यानी कि सब में रंग रंग है भाई। तो कौन सा नहीं है बताओ? तुरंग क्या होता है? घोड़ा। अब है अगला मोर, केकी मयूर पंचनग नीलकंठ और शिखी, ये याद है अपन को। तलवार, शमशीर, हंसी, कृपाण। अब इसमें देखो कटार जो है ना किसका पर्यायवाची नहीं है भाई? हाँ ये लिखवाया था मैंने, काट भी लेना इसको। ये जो कटार है ये तलवार का पर्यायवाची, ये क्या है? छुरी है एक तरीक़ा से। और छुरा किसका पर्यायवाची है? तलवार का। छुरा, करवाल, खड़ग या फिर खंग, खंग माने, और शमशीर माने तलवार। और चंद्रहास, जो रावण था सीता के पास बार बार उस अशोक वाटिका में जाता था, क्या लेके जाता था? मतलब चंद्रहास या करवाल, क्या लेके जाता था? चंद्रहास या करवाल। सीते ये तुमने मेरी करवाल या चंद्रहास देखी नहीं है, मतलब तलवार देखी नहीं है। उसको डराता था और धमकाता था। ऊपर से हनुमान जी देखते थे कि ये क्या हो रहा है, देखते थे ना पेड़ पे से, क्या देखते थे कि रावण के हाथ में क्या है? चंद्रहास, करवाल। क्या है वो? एक लंबी सी होती थी, रामायण तो देखिए उसमें लंबी सी तलवार होती थी, उसको बोलते हैं चंद्रहास या करवाल, चंद्रहास या करवाल। बाकी देखो एक है शमशीर, कौन सा? तुम्हें अगर सफलता पानी है तो किस पे चलना पड़ेगा? शमशीरों पे चलना पड़ेगा, शमशीर पे चलना पड़ेगा, तलवारों पे चलना पड़ेगा। यानी कि शमशीर किसे कहते हैं? तलवार को। और खंग यानी कि खंड खंड कर दिए, किससे? तलवार से। एक है खड़ग, खड़ग किसे कहते हैं? तलवार को। एक है छुरा, छुरा किसे कहते हैं? छुरा का बताओ? छुरा तलवार, लेकिन ये छुरी का है और कटार है, ये तलवार को कहते हैं क्या? प्रिया बताइयो, कटार और छुरी का तलवार को कहते हैं? नहीं, कटार को क्या कहते हैं? तलवार कहते हैं ना। हाँ नहीं कहते, इसको याद रखना। मैं और क्या कह रहा हूँ? अरे ना कि मैं कटार, वो जो नेक्स्ट सी हुए जो दूल्हा लेके जावे ना बगल में रखी कटारी, बात है कि हमें कटार, तो कोई तलवार लेके जावे, कटार रख लेके जावे नेक्स्ट सी है भाई। एक तरीके से तलवार उसे कहते हैं जो बड़ी सी हो, जिससे युद्ध लड़ सकें। जिससे क्या लड़ सकें? युद्ध। कटार से कोई युद्ध लड़ लेगा नेक्स्ट सी से? अरे वहाँ बड़ी तलवार चाहिए, साउंड मारे पर इतनी लंबी कटार है, तो दूर से मार देगा है। तो तुम पे नेक्स्ट सी कि मैं मार दूँ, धमकी थोड़ी देनी है युद्ध में है। तो कटार होती है छोटी सी जो दूल्हा लेके जावे, और छुरी का तुम ये मान के चलो जिससे युद्ध लड़ा जा सके वो क्या है? तलवार। और कटार नहीं है भाई, और छुरी नहीं है, छोरा है भाई। ये छोरा तो बड़ा है वैसे, उसने वैसे ही कह दिया, ठीक है। अब नदी के बताओ भाई? तरंगिणी, तटनी, सरिता, निर्जरणी और पयस्विनी। बोलो भाई, दोबारा बोलो। फिर है आपगा, सलीला और निम्नगा। आपगा, सलीला, आपगा, सलीला, निम्नगा। बोलो दोबारा बोलो। हाँ भाई दोबारा बोलो। आपका सलीला निम्नगा, आपका सलीला निम्नगा, आपका सलीला निम्नगा। जल्दी जल्दी बोला करो, बोलो जल्दी। आपका सलीला निम्नगा, आपका सलीला निम्नगा। एक गाना सुना है, आपका आना यूँ शर्माना, तो ये वही है। आपका शर्माना से बना है सलीला, और आना यानी कि निम्नगा, ये गाने से बना है आपका सलीला निम्नगा। भाई हम एक गाना था आपका आना यूँ शर्माना, तो हमें वो याद नहीं करना, हमें याद करना आपका सलीला निम्नगा। आपका सलीला निम्नगा क्या याद रखना है? हाँ हमें वो गाना याद रखना, हमें याद रखना है ये आपका सलीला निम्न। जैसे गाना याद है ना, ऐसे ये याद होना चाहिए।
है ना। तो इसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका सलीला निम्न का बोलो, है ना। अब की बार याद हो गया ना गाने से, आपका सलीला। ठीक है, अगला देखो, देखो इसी में देखो, तरंग बोलते हैं लहर को, और लहर कहाँ उठती है? नदी में। तो तरंग, तरंग से क्या बन गया? तरंग नहीं। फिर है तट, तट कहाँ होता है? नदी पे, तट से बना है तट नहीं। सरिता निर्झरणी, भाई झरने के द्वारा क्या बनती है? नदी। अगर झरना, जैसे कि उमरेड में झरना निकले, वहाँ से हमारे गांव की नदी बने ना, तो झरने से एक होता है निर्झर, निर्झर बोलते हैं झरने को, लेकिन निर्झरणी नदी को। और एक है पयस्विनी, पयस्विनी किसे कहते हैं? आप देखो पेड़ के आगे वापस तारो, वृक्ष, द्रोम, विटप, पादप, और बड़ी वाली दारू लीकर, लीकर को बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब दारू को इंग्लिश में बोलते हैं लीकर। क्या बोलते हैं? लीकर। एक देखो भाई फूल, कुसुम, प्रहूब, नहीं कुसुम, प्रहब और प्रसून, कुसुम, कुहुब और प्रसून। सुमन हो रहा है भाई, बोलो एक बार बोलो। कुहुब, सुमन और, ठीक है भाई, एक बार बोलो। कुसुम, पोहप, सुमन, प्रसून, सुमन नहीं सुमन, कुसुम, पोहप, सुमन, प्रसून। भाई सब में मुँह है, मोन, 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 कुसुम, पोहप, सुमन नहीं करना, सुमन है। फिर है प्रसून। अब देखो जल, नीर, सलिल, तोय, पानी, वारी, अम्बू। इसको तो याद रट लो, ये तो ऐसे मेरे भी ऐसे बेटे मैंने नहीं पढ़ा इसको। देखो जल के नीर, सलिल, तोय, पानी, वारी, अम्बू। अब एक है भाई उदक, इसमें याद रखना है बस एक उदक। पानी अगर हम ड्रम में भर के लेंगे तो उदकता उदकता जाएगा घर तक। कैसे जाएगा? उदकता उदकता। जैसे कोई शादी होती है तो 8-10 ड्रम रख दिए गाड़ी में, ड्रम रख दिए तो वो ऐसे चल जाता है कि फैले नहीं, बिना उद के चल जाता है कि पानी उदकता उदकता जाता है। अगला देखो खून, खून को बोलते हैं रुधिर, रक्त, लहू और शोणित। शोणित किसे कहते हैं भाई? शोणित, खून को शोणित किसे कहते हैं? खून को। शोणित बह गया भाई, शोणित। जैसे कल से कुछ हो जाए ना तो क्या कहना? अरे इसके तो शोणित बह गया। फिर घर वाले फिर घर वाले क्या कहेंगे? अरे शोणित इसके भाई, पागल ही हो गई। अरे खून है खून, शोणित नहीं है, हैं? शोणित किसे कहते हैं? घर वाले और मार लगा देंगे, इसके तो खून बह रहा है और तू मजे ले रही है, हैं? शोणित किसे कहते हैं? जब के पुराने टाइम में जब अंग्रेज, जो इंडियन थे, अंग्रेज अपने भारतीयों का जो शोषण करते थे तो क्या बहता था उनका? खून। तो यानी कि शोषण के द्वारा क्या बहा? शोणित। शोषण के द्वारा शोणित। तो शोणित किसे कहते हैं? खून को। शोणित किसे भाई? शोषण से क्या बहा? शोणित बहा। शोषण से क्या बहा? शोणित। अब देखो हवा, समीर, पवन, मारुत और अनिल। समीर, पवन, मारुत। तुम ये देखो अपने जो आसपास जो रहते हैं ना, उनके ही नाम है और कुछ नहीं है। उनके ही नाम है, जैसे कि समीर, पवन, मारुत और अनिल। अनिल कोरिन को, समीर ही है वो, पवन वो है वो, और मारुत कौन है? जो भी। अब देखो आग, नल, अग्नि, कृषाणु। ये देखो भाई कृषाणु को, कृषाणु, हुताशन, पावक। एक बार दोबारा देखो भाई, आग के पर्यायवाची हैं अनल, अग्नि, कृषाणु। अरे बोलो एक बार भाई, बोलो। कृषाणु, हुताशन, पावक, वैष्णवर, धनंजय। दोबारा बोलो, धनंजय, वैष्णवर, पावक, हुताशन, कृषाणु। मेरे घर में आग लगे, मैं तो हताश हो गया भाई। क्या हो गया? हताश। तो हताश से बन गया हुताशन। आग लगने पे मैं क्या हो गया? हताश, यानी कि हुताशन। क्या बन गया? हुताशन। एक है कृषाणु, मुझे भाई आग लगने में क्या हुआ? बहुत कष्ट हुआ। कृषाणु, कृषाणु यानी कि आग। एक है पावक, लाओ भाई आग बुझाने के लिए पानी लाओ, पावक, पानी यानी कि कैसे भी मतलब याद कर लेना। पावक, कृषाणु, हुताशन। एक है वैश्वानर। कौन सा? आग लगेगी तो विश्व के नर तो जलेंगे ना। वैश्वानर, उस नर का नाम क्या था? धनंजय।
जो आग से जो हताश हो गया था, हुताशन, उस आदमी का क्या नाम था? धनंजय। क्या नाम था? और वो एक कौन था? नर था। कैसा नर? वैश्वानर था। धनंजय वैश्वानर था। धनंजय हुताशन हो गया था, यानी हताश हो गया था। वह कृशाणु, वह कृशाणु, ऐसे याद रख लेना है इसको। कृशाणु, हुताशन, वैश्वानर, धनंजय। एक है भाई रात। रात को बोलते हैं विभावरी। हमारे गांव वालों के अनुसार रात में कौन बोलती है? विभावरी। कहाँ पे? पहाड़ों पे। जिसके मुंह से क्या निकलती है? आग। ऐसे तो कहते हैं। एक है देखो विभावरी, किसे कहते हैं? रात्रि। एक है यामिनी। क्या है? निशा। तमा और छपरा। छपरा नहीं, छपा। तमा और, तो इसमें हमको याद क्या क्या रखना है? तमा, छपा और भामा। तमा, छपा और, ये किसके पर्यायवाची हैं? रात के। किसके? हमने देखा था राका। राका माने नारी, राका माने। अब भामा, तमा और छपा। देखो भामा, तमा और छपा। बोलो भामा, तमा, छपा। बोलो भामा, तमा, छपा रात्रि। भामा, तमा, छपा रात्रि। भामा, तमा, छपा रात्रि। भामा, तमा, छपा रात्रि। भाई मैं तुम्हें जब तक याद कराता हूँ जब तक मुझे खुद को याद नहीं हो जाए। आओ तुम मेरे साथ ही नहीं बोलते हो, बताओ। भामा, तमा, छपा रात्रि। हाँ ठीक है, ऐसे बोल लिया करो जब तक रुकने के लिए ना कहा जाए। भामा, तमा, छपा रात्रि। आप देखो नारी। नारी को बोलते हैं वामा, ललना, कामनी, रमणा, स्त्री, वनिता, रमणी, स्वसा, कलत्र, तरुणी, श्यामा, अबला। भाई नारी को अबला कहते हैं ना, लेकिन अब नारी अबला नहीं है, सबला है। कैसी है भाई? अबला यानी कि अबला, जिसको मदद की जरूरत पड़े, और सबला यानी कि अब अपने आप में वो संबल है। तो अबला एक तरीके से किसको कहते हैं? नारी को। कभी तुमने सुना है कि ये देखो अबला लड़का जा रहा है? अबला नारी होती है हमेशा, मतलब पर्यायवाची एक किसका? नारी का। पृथ्वी को बोलो भाई वसुधा, वसुंधरा, विश्वम्भरा, अवनी। भाई अवनी तो हमने पढ़ा है ना शब्द युग में। अवनी और पृथ्वी के, वसुंधरा के, पृथ्वी के। अरे वो तो आएगा अभी। क्षमा, तमा और भामा, ये तो है ही है। क्षमा, तमा, भामा। एक है क्षिप्रा, एक है आधा छा भामा, क्षमा। देखो भू। एक है भाई छित। देखो आधा छा ताम है, आधा छा किसमें? ताम है, छित। अब एक है देखो मेदनी। कौन? मेदनी। एक है धरणी। एक है एला। एला ना देनी, आपनी, यानी कि जमीन नहीं देनी है अपनी। एक है उर्वी। एक है उर्वी। एक है धरित्री। कौन सी? एक है भाई धरित्री। एक है छित। कौन सी? छित। ये वाला छित। आधा छा किसमें? ताम है। एक है वसुमती मैया। वसुमती मैया से। अरे यशोमती याद नहीं रखना तुम्हें। एक है क्षमा। क्षमा से दो शब्द हैं, एक तो क्षिति और एक क्षमा। अगला देखो भाई गरुड़। वैंते, पन्नगारी, ठरगारी और खगेंद्र। गरुड़ क्या है? ठरकी। ठरकी है भाई। उसका मन किया तो सांप को ले गया, मन किया तो मछली को ले गया, मन किया तो पक्षियों को ले गया। खग। खग यानी कि पक्षी। पक्षियों का स्वामी कौन? खगेंद्र। वैंते, पन्नगारी, ठरगारी और खगेंद्र। अगला देखो भाई धनुष। कौन सा? धनुष को बोलते हैं कोदंड, चाप और शरासन। बोलो भाई। कोदंड, चाप और शरासन। कोदंड, चाप और, हमने और भी देखे थे किसके? धनुष के पर्यायवाची और भी देखे थे क्या? ना देखे? ठीक है, तो देखो धनुष को बोलते हैं कोदंड, चाप और, हमें किसी को दंड देना हो तो क्या उठाना पड़ेगा? धनुष। भाई रावण को दंड देने के लिए राम ने क्या उठाया? राम जी ने धनुष उठाया। क्या उठाया? और धनुष का आकार कैसा होता है? चाप के समान। भाई ऐसे होता है चाप। और एक है शर आसन। शर बोलते हैं किसको? तीर को। और शरासन बोलते हैं बाण को। सर किसको बोलते हैं? तीर को। और शरासन, अब देखो बाण, ईसु।
ये लो भगवान यीशु मारो ऐसे, यीशु यानी कि बाण, यीशु यानी कि बाण, शिलीमुख, शिलीमुख यानी कि बाण, तीर यानी कि नाराज। शिलीमुख एक राक्षस था, कौन था? जिसको किससे मारा? तीर से। यीशु, भाई बगल में कौन खड़े थे? हनुमान जी खड़े थे। राम जी से कह रहे हैं ये लो भगवान यीशु मारो इस शिलीमुख को, शिलीमुख को यीशु मारो यानी कि धनुष से मारो। यीशु यानी कि धनुष, शिलीमुख यानी कि नहीं, यीशु यानी कि बाण, यीशु यानी कि शिलीमुख बाण, शर यानी कि बाण, तीर यानी कि बाण। अब हमने क्या मारा? शर या यीशु या शिलीमुख, तो वो शिलीमुख क्या हो गया भैया? शिलीमुख क्या हो गया? अरे शिलीमुख नाराज हो गया। हम लो भाई। हाँ भाई, बाण किसको कहते हैं? यीशु, शिलीमुख, शर, फिर है नाराज। क्या है? नाराज। फिर है विशिख। भाई ये जो शिलीमुख थी ना, राक्षस थी, इसने सोच लिया कि भाई भगवान के सामने जा रही हूँ तो हो सकता है कुछ हो भी जाए घटना। तो ये दो सहायक लेके गई थी। क्या लेके गई थी? दो सहायक। क्या नाम थे उनके? विशिख और सहायक। विशिख और ये किसकी पर्यायवाची है? विशिख और सहायक, बाण के। किसके? तो विशिख, सहायक और शिलीमुख। विशिख, सहायक और शिलीमुख किसके पर्यायवाची हैं? बाण के। विशिख, सहायक और, अब इन तीनों को बोलो, विशिख, सहायक, शिलीमुख। हाँ, विशिख, सहायक और शिलीमुख। ठीक है भाई। और एक है क्या? नाराज। नाराज माने बाण। एक है भाई सरोरु। सरोरु माने कमल, जिसको हम बोलते हैं कमल, सरोज, इंदिवर, राजीव। उत्पल। उत्पल माने, अरे कमल, उत्पल, उत्पल, पुंडरीक और राजीव तो हो गया, सरोरु हो गया। देखो सरोरु के पर्यायवाची कमल, सरोज, इंदिवर, राजीव, उत्पल और पुंडरीक। अगला देखो शेरोरु। कौन सा? शेरोरु क्या होता है? कचकुंतल और चिकुर। कचकुंतल किसने पहने? तो वो किसके पर्यायवाची थे? वो बाल, उसके बाल के। किसके? बाल के। तो शेरोरु, कचकुंतल और चिकुर। कचकुंतल, शेरोरु। सांप के बोलो भाई, सांप के। हाँ, औरग, पन्नग, व्याल, भुजंग, नाग, अहि, पारावर। नहीं, पारावर तो समुद्र का भैया ना, यानी कि जिसको हम पार नहीं कर सकें वो क्या होता है? समुद्र, पारावर। हाँ भाई, सांप के पर्यायवाची औरग, पन्नग, व्याल, भुजंग, नाग और अहि। सांप खा गया, अहि सांप खा गया। अरे सांप खा जाएगा तो मुंह से कुछ तो निकलेगा, यूँ थोड़ी है कि हाँ चुप रहूँगा मैं। अहि सांप खा गया। उरग की वजह, उरे को वजह, उरग। एक है अली। अली माने, अरे बड़ी अली है ये, बड़ी अली। हाँ ठीक है। अब देखो भाई, समुद्र के बोलते हैं वारिश, रत्नाकर, सागर, सिंधु, अर्णव, सलिलेश, ओदधि, जलधि, नदीश, पारावर। एक होता है पयोधि, क्षीरधि, यानी कि जिसमें धी लग गया वो क्या है? पानी के स्रोत हैं बड़े वाले। और एक है भाई सरसी। सरसी क्या है? छोटा तालाब। अब जो चरसी है वो कहाँ जाएगा? सरसी में। भाई चरसी तो छोटे मोटे तालाब में जाएगा, वो कौन से अंडमान निकोबार में जाएगा? चरसी कहाँ जाएगा? छोटे तालाब में। तो ये जो सरसी है ना, ये किसका पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का। बोलो भाई एक बार सभी को बोलो। वारिश, रत्नाकर, सागर, सिंधु, अर्णव, सलिलेश, ओदधि, नदेश, पारावार, पयोधि, क्षीरधि। तुमने एक सुना होगा भाई, क्षीर सागर सुना है कभी? क्षीर सागर, जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्षीर, सुना है ना? तो क्षीर सागर, समुद्र मंथन कहाँ पे हुआ था? क्षीर सागर। तो क्षीर उसी को बोलते हैं क्षीरधि। क्षीरधि, क्षीरधि किसे कहते हैं? समुद्र को। अब देखो हवा। हवा को क्या बोलते हैं? अनिल, पवन, वायु, मरुत। एक है वात। वात और समीर। भाई इसको हम वात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वात। क्या कहते हैं? बात नहीं,
बात तो कहते हैं अपने जो कुछ कहते हैं वो बात, ये है वात। जैसे कि निर्वात सुना है कभी? निर्वात, वात का विलोम है निर्वात। वात माने हवा पवन, लेकिन निर्वात माने हवा नहीं, वैक्यूम। निर्वात को बोलते हैं वैक्यूम। वात का अपोजिट निर्वात है ना। तो वात तो है हवा, और निर्वात यानी कि हवा नहीं। वायु हो गया, पवन, अनिल। अब अगला देखो चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा। चंद्रमा के 3 परिभाषा, एक तो विदु, सुधांशु और इंदु। विदु, सुधांशु और इंदु। विदु, सुधांशु और विदु, सुधांशु और एक हमने देखा था विभु। विभु किसको बोलते हैं बताओ? विभु, विभु बोलते हैं आत्मा को। हमारा पहला परिभाषा था विभु। विभु माने, इसका कहने का मतलब ये है कि वैभव की आत्मा मर गई, विभु की आत्मा मर गई भाई। विभु की क्या हो गई? आत्मा मर गई, विभु। और अभी हम देख रहे हैं किसके पर्यायवाची? रात्रि के, जिसमें रात्रि को बोलते हैं विदु। क्या बोलते हैं? रात्रि को क्या बोलते हैं? विदु। विदु, सुधांशु, इंदु। बोलो बोलो बोलो, विदु, सुधांशु, इंदु। विदु, सुधांशु, इंदु। विदु, सुधांशु, इंदु। विदु, सुधांशु, इंदु। विदु, सुधांशु, इंदु, चंद्रमा। विदु, सुधांशु, इंदु। विदु, सुधांशु, इंदु, चंद्रमा। विदु, सुधांशु, इंदु, चंद्रमा। विदु, सुधांशु, इंदु, चंद्रमा। विदु, सुधांशु, इंदु, चंद्रमा। बोलो एक बार। हाँ, तो दोबारा से बताओ भाई, विदु किसे कहते हैं? चंद्रमा को। किसको हैं? विदु, सुधांशु और इंदु किसको कहते हैं? चंद्रमा को। अब अगला देखो मृगांक। मृगांक किसे कहते हैं भाई? तुम एक चीज़ देखो, ये जब फिल्में वगैरह चलती है ना, तो उसमें गाने चलते हैं, तुम्हारी मृग के समान आंखें हैं, ऐसे मतलब उपमा देते हैं, सुंदरता की उपमा देते हैं। किसको? चंद्रमा से भी तुलना करते हैं उसकी, चंद्रमा से करते हैं ना। ऐसे मृग अंक, यानी कि जो मृग के समान है। अंक कैसे हैं उसके? मृग के समान। कौन? चंद्रमा। तो मृग अंक किसे कहेंगे? मृगांक, चंद्रमा। अब हम तुलना कर रहे हैं हिमांशु, जो कैसा है? हिम के समान सफ़ेद है। कुल मिला के हम जो चंद्रमा की तुलना करते हैं ना, वो एक सुंदरता का वो है पर्यायवाची। तुम तो सुंदर, मतलब चंद्रमा के समान सुंदर हो, ऐसे एक तुलना होती है। तो मृगांक यानी कि तुम्हारी आंखें कैसी हैं? मृग के समान है। तुम हिमांशु हो, यानी कि हिम के समान सफ़ेद हो, हिमांशु। फिर है मयंक। क्या है? मयंक। भाई अंक होता है एक तरीके से हिस्सा, शरीर, तो मयंक। अगला है शशि। शशि यानी कि चंद्रमा। एक है निशाकर। निशाकर यानी कि भाई ये देखो, निशा यानी कि रात्रि और कर यानी कि आकर। क्या? हाँ, जैसे कि निशाकर, भाई निशाचर तो वो होते हैं जो रात्रि में विचरण करते हैं। निशाचर जो रात्रि में चरते हैं वो है निशाचर। ये है निशाकर। जहाँ कर लग गया वो चंद्रमा, जहाँ कर लग गया वो। अब जैसे कि हेमकर, हेमकर यानी कि चंद्रमा। अब एक है इंदु, सुधांशु और विदु। ये तीनों जो हमने याद किए, इंदु, सुधांशु, विदु। इंदु, सुधांशु और विभु किसे कहते हैं? विभु, आत्मा को। विभु, भू यानी कि हमारी आत्मा भूत कब बनेगी? जब आत्मा बन जाएगी, मर जाएंगे भाई। विभु, भूत कब बनेगी? जब आत्मा बन जाएगी। तो ऐसे याद रखो, विभु यानी कि भूत आत्मा, विभु यानी कि भूत आत्मा, और विधु, धु यानी कि चंद्रमा। ऐसे याद रखना। अगर अगला है बादल। अब्र, जीभूत, बलाहक। देखो भाई, जीभूत, जीभूत किसे कहते हैं? किसको? बादल को, जीभूत। एक है अब्र। अब्र माने, ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, आकाश के पर्यायवाची में जीभूत पढ़ा था ना, नहीं अब्र पढ़ा था। अब्र माने बादल, भूल गए? अब्र माने बादल। अगला देखो बलाहक। बलाहक माने बलाहक, बलाहक माने बादल। एक है जलद और जलधि। जलधि माने क्या होता? सागर। एक है नीरद। नीरद माने बादल, और नीरद अगर धा लग जाता तो समुद्र। एक है भाई अम्बोध, धा लग गया तो बादल। इसमें हमको याद रखना है क्या? बादल की परिभाषा पयोद, घन, मेघ, अब्र और जीभूत। इनको तुम 2-4 बार पढ़ लोगे ना, तो
भाई तुम्हें वहाँ लिखना नहीं है, तुम्हें ऑप्शन से चुनना है, बस ऑप्शन से चुनना है। तो इनको 2-4 बार पढ़ लोगे, बोल लोगे ना, तो अपने आप याद हो जाएंगे। देखो अब्रजीभूत बोलो, अब्रजीभूत बादल, अब्रजीभूत बादल बोलो। अब ये पता नहीं है जीवभूत है कि कुछ और है, इसको देख लेना ऑप्शन के हिसाब से, है ना। पता नहीं यहाँ पे ये भावटी है कुछ और है। आगे देखो भाई सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची जैसे कि सविता, पतंग, अर्क, अर्क माने सूर्य, ये हम पढ़ चुके हैं। एक पढ़ा था अर्घ्य, अर्घ्य माने पूजा का जल या पूजनीय। एक है भाई दिवाकर माने सूर्य, प्रभाकर माने भास्कर माने सूर्य, और विभाकर, विभा माने रात्रि, नहीं विभा माने चंद्रमा, विभा माने गलत, वो तो विभू कौन सा था, अरे विभू तो वो था भूत वाला, विधु तो विभू तो वो था भूत वाला आत्मा, और एक है विधु, विधु माने चंद्रमा। तो ये सबसे अलग है भाई विभाकर। ये क्या है, वहाँ देखा था हमने निशाकर, यहाँ देखेंगे दिवाकर। वहाँ लगा रात, उसमें जो क्या देखा था हमने अभी, चंद्रमा, चंद्रमा में तो लगे थे कर, किस में कर लगा था, एक तो निशाकर, हेमकर, निशाकर और हेमकर। लेकिन अब हम देख रहे हैं सूर्य, चंद्रमा देख लिया, देखेंगे सूर्य। तो यहाँ देखो देवाकर, प्रभाकर, भास्कर, विभाकर, विभाकर, यानी कि ये कर कर तो यहाँ पे भी है और कर कर वहाँ पे भी है। वहाँ पे तो है हेमकर और निशाकर, यहाँ पे क्या है दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर। दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, विभाकर बोलो। दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर और विभाकर। आगे देखो सविता, पतंग बोलो, सविता और पतंग, सविता पतंग, सविता पतंग। ये किसके परिवाची है सविता पतंग, सूर्य के। अगला देखो पार्वती को बोलते हैं शैलजा अंबिका या गौरी, शैलजा अंबिका गौरी। एक एक कल्प वृक्ष, मंदार, कल्प वृक्ष का परिवाची मंदार। श्रावण अमावस्या को मेला कहाँ लगता है, बांगली आवास, कब लगता है, हाँ। अगला है वस्त्र, वस्त्र को बोलते हैं दोकोल, वसन और चैल, दोकोल, वसन और चैल। क्या बोलते हैं, हाँ चीर भी है, दोकोल, वसन, चैल, चीर। भाई ये तो कॉमन जो शब्द है ना, कॉमन जो हमको आते हैं वो तो लिखे नहीं है। पत्थर माने होता है ओपल, ओपल माने और उत्पल माने, उत्पल माने कमल। अगला है प्रस्तर, प्रस्तर माने पत्थर, पाषाण माने पत्थर, जैसे पाषाण काल। एक है आश्म, आश्म माने, और आश्व माने घोड़ा। आश्व है घोटक, वाची, वाजी, सैंधव। किसके परिवाची थे वो, अब है द्रौपदी, द्रौपदी बोलते हैं कृष्णा, पांचाली, याज्ञसेनी और सैरंध्री। बोलो भाई कृष्णा, पांचाली, याज्ञसेनी, सैरंध्री। हाँ द्रौपदी के बोलो भाई, कृष्णा, पांचाली, याज्ञसेनी, सैरंध्री बोलो। कृष्णा, पांचाली, याज्ञसेनी, सैरंध्री बोलो। ये किसके परिवाची हैं, द्रौपदी के। अब दांत के हैं भाई दशन, रतन। एक है मैं तो खाऊंगा यानी कि खांग, ठीक है खांग। एक है बिजली, बिजली बोलते हैं तड़ित, चपला, विद्युत, तड़ित, चपला, विद्युत। उसके बाद में है नहीं गोमनी नहीं, गामिनी, गामिनी, चंचल, नहीं गामिनी, चंचला, दामिनी, सोदामिनी। देखो एक तो है गामिनी और चंचला, गामिनी और चंचला। फिर है दामिनी और सोदामिनी, दामिनी से क्या बन गया, सोदामिनी। और एक है गामिनी जो गमन करे, और एक चंचला, गामिनी, चंचला बोलो। और दामिनी, सोदामिनी, दामिनी और सोदामिनी। ये किसके परिवाची हैं। अगला है सोना, सोना के बोलो भाई हाटक, हिरण्य, हेम, स्वर्ण, कनक, कंचन और जातरूप। इसमें तुम्हें याद क्या क्या रखना है, एक तो रखना है हाटक, हिरण्य और हेम। हाटक, हिरण्य, हेम। भाई सोना जब महंगा हो जाता है ना तो हाहाकार मच जाता है। क्या मच जाता है, यानी कि 3 शब्द तो हा पे, हाहाकार पे। हाटक, हिरण्य और हेम। हाटक, हिरण्य, हाटक, हिरण्य, हेम किसके पर्यायवाची हैं,
और ये इतना इम्पोर्टेंट है, कम से कम 20 एग्जाम में आ गए। हाटक हिरण्य हेम, बोलो। और फिर है जात रूप, कौन सा? यानी कि सोना पहनने से जात दिख जाती है, जात रूप, यानी कि जात रूप। जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में जो बिश्नोई है ना, बहुत ज़्यादा सोना पहनते हैं, बहुत ज़्यादा सोना पहनते हैं, इसलिए जात रूप यानी कि अपने आप दिख जाता है, रूप और जात। अगला है घर, घर को बोलते हैं निकेत। और घर में अगर ग्रह में ग्रह में अगर चूल्हा लग जाए नीचे तो क्या होता है? ग्रह, डंडे वाला नहीं, चूल्हे वाला। चूल्हा कहाँ लगेगा? घर में, और डंडा लगेगा कहाँ? ग्रह नक्षत्रों में। अगला है आलय, सदन, और एक है अयन। अयन भवन, आवास और गेह है। जैसे कहना ना कि हमने तो 2 गेह की पाटोर डाल ली, ऐसे कहना ना, 2 गेह की पाटोर डाल ली, कहना ना, तो ये गेह वही है घर, गेह यानी कि पाटोर। तो ये तो उतार लेंगे कि गेह हमारे बनते हैं। हाँ, पौत्र लेगे कि ना लेगे? हाँ, पौत्र का अर्थ है आत्मज, तनुज, फिर है सुत। अनुज को बोलते हैं छोटा भाई, अनुज को छोटा भाई, और तनुज को बोलते हैं पुत्र, तनुज को पुत्र। हम जब जयपुर में रहते थे तो एक लड़के का नाम था, हमारे मकान वाले था, उसके लड़के का नाम था, पुत्र का नाम था तनुज। क्या नाम था? तनुज। हैं? मनोज मनुष्य, और अनुज छोटा भाई, तनुज पुत्र। और एक है सुत, सुत बेटा, पुत्र। एक है अंशज। अब रह गया लास्ट पुत्री। पुत्री को बोलते हैं आत्मजा, तनुजा। सुत से बन गया सुता, दुहिता। अंशज से बन गया अंशजा, और अनुज होता है छोटा भाई, अनुज से बन गया अनुजा, छोटी बहन। अब एक है तनया, तनया और नंदनी। नंदनी कौन होती है? पुत्री। तनया कौन होती है? पुत्री। अब भाई यहाँ तक का रिवीजन हमने 2 बार कर लिया है, अब याद हो गए होंगे। और कल हम इसको ख़त्म करेंगे, फिर कल ख़त्म करेंगे भाई पर्यायवाचियों को, ठीक है।